विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, यानी कि विकास किसकी तरफ, किसकी ओर से किसकी ओर बढ़ता है। तो विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही, ए सही है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर डी है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो कौन सा शामिल है बाल केंद्रित शिक्षा में? तो इसमें हो जाएगा ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका तात्पर्य बालक को केंद्र में रखकर बालकों की रुचि, योग्यता व अनुभव को महत्व देना चाहिए। यानी कि बालक की रुचि, उसकी योग्यता और उसके महत्व को, यानी उसकी जो गतिविधि है उसको या फिर उसका अनुभव है उसको महत्व देना चाहिए। इसी का अर्थ है बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड विने ने, या फिर फ्रीमैन ने। तो बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था अल्फ्रेड विने ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण यानी कि परिवेश, विद्यालय का वातावरण, या फिर समाज। तो बालक का जो प्रारंभिक विकास है वो डिपेंड करता है किस पे? माता और पिता पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्या बुद्धिमान माता पिता यानी कि अभिभावक के बच्चे या संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो ऐसा क्या है? नहीं, हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, या फिर यह ईश्वर पर निर्भर करता है। तो 16 का ऑप्शन क्या होगा? नहीं। यानी कि अभी ऐसा नहीं है कि कोई माता पिता बुद्धिमान है तो उसका बालक हमेशा बुद्धिमान ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यह जो विभिन्नता का नियम है उसके अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो बुद्धिमान ही हो। अगला क्वेश्चन, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका विकास किया, यानी कि का विकास किया किसने किया था? आइसैंक ने, एल्पोर्ट ने, हार्मन रोसा ने, या फिर जीन पियाजेट ने। तो किसने विकास किया था इसका? इसका किया था हरमन रोसा ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 17 क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो की 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? इसका जो फार्मूला होता है वह होता है मानसिक आयु मानसिक आयु मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, यानी कि मानसिक आयु MA अपन शारीरिक आयु CA इंटू 100। इस पर आप लगा सकते हैं इसको। तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है और शारीरिक आयु 8 वर्ष है, गुणे 100 कर दीजिए। तो इसको जब काटेंगे तो 4 दूनी 8 होता है और 4 25 में 100 होता है और 2 1 2 2 25 10, 25 25 कितना हो जाएगा? 125। यानी कि उसकी जो बुद्धिलब्धि होगी कितनी आएगी? 125 आएगी। तो किस में से कौन सा होगा? ये होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या है? अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है, अधिगमकर्ता को स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षा पर जोर देता है, या फिर डी है शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो 22वीं का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, अधिगमकर्ता को स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। ये वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या फिर शारीरिक विकास। तो ये किस पर निर्भर करता है? यह जो है किससे रिलेटेड है? यह संबंधित है आपके नैतिक विकास से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। इसमें क्या होगा? जब भी ऐसा बच्चा करता है तो उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जिज्ञासा को क्या करेंगे? और उसकी ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी कि वो ऐसा किस लिए कर रहा है उस पर जोर देंगे, उसको कभी भी मना नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा?
उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कुछ अलग करेगा या फिर नया करेगा। इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है। एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोगपूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है श्रवविधि से शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण या फिर व्यक्तिगत शिक्षण। तो यह विधि कैसी है? यह विधि है टोली शिक्षण, यानी कि बी ऑप्शन सही है। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न से संबंधित होता है: सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो यह संबंधित किससे होता है? सीखने के भावात्मक पक्ष से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न से संबंधित होता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग में व्यक्तिगत रूप से सीखें। या फिर सी है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। डी है जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दें। तो एक अच्छा विद्यालय कैसा हो सकता है? वह हो सकता है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए या फिर प्रश्नोत्तर के लिए। तो यह किसके लिए सही नहीं है? यह जो है प्रदर्शन के लिए सही नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण या फिर अधिगम का परम अंतरण। उसको कहते हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण, यानी कि आपने एक चीज़ सीखा और वह दूसरी चीज़ पे भी लागू होती है। जैसे मान लीजिए यदि आपने पेडागोजी पढ़ लिया है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा किस में? हर एक विषय में, ईवीएस में, हिंदी में, संस्कृत में, इवन सभी विषयों में। तो इस तरह से ये धनात्मक अंतरण है, यानी कि ए ऑप्शन का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों का हित का ध्यान रखना या फिर उपयुक्त में से सभी। तो एक अच्छे शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? वह है सभी के सभी। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो, अच्छा संप्रेषण कौशल हो, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखता हो और सभी, यानी कि सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।